बंगाल में भी लागू हुआ। 75 साल पुराना भयंकर कानून। अब न किसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, न कोई नेता कुछ बोलेगा, सीधा फैसला होगा। अगले बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी करा देंगे घुसपैठियों का 100% सफाया। ममता दीदी की कुर्सी तो गई समझो। बंगाल में भी अब वही 75 साल पुराना भयंकर कानून लागू होने जा रहा है, जो असम में हेमंता विश्व शर्मा ने लागू कर पूरे देश को हिला दिया है। और ये साफ संकेत है कि अगले बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी घुसपैठियों का 100% सफाया करवा देंगे। ममता दीदी की कुर्सी गई समझो, क्योंकि अब न कोर्ट का डर होगा, न नेता कुछ बोल पाएंगे, सीधा फैसला होगा और सीधी कार्रवाई होगी। 1950 में नेहरू के टाइम पर जो अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, वो जानबूझकर दबा दिया गया था। नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान की दोस्ती के चलते ये कानून कभी लागू नहीं होने दिया गया, जबकि असम सरकार उस वक्त भी इसे लागू करवाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली ने दबा दिया। और नतीजा ये कि असम और बंगाल में लाखों की संख्या में घुसपैठिए बस गए और आज भी असम के अंदर 20 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी छिपे बैठे हैं। लेकिन अब कहानी बदल गई है। असम ने इस कानून को जागा दिया है 75 साल बाद पहली बार, और 5 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है, जिनका नाम है हुफा मरियम नेसा, फातिमा मोनोवारा। अमजद अली ट्रिब्यूनल में केस हारे और अब इन्हें 24 घंटे के भीतर भारत छोड़कर जाना होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई 2 साल 5 साल का केस नहीं, सीधा आदेश और सीधा निष्कासन। हेमंता विश्व शर्मा ने साफ कहा था कि ये कानून अब सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, बल्कि घुसपैठियों को धकेलने की तलवार बनकर चलेगा। और उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बना दिया सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से, ताकि कोई मानवाधिकार गैंग आकर ना रो सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विदेशी घोषित करने का अधिकार ट्रिब्यूनल का होगा और निष्कासन का काम डीसी करेगा। मतलब सब कुछ कानूनी तरीके से होगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ। और असली डर अब बंगाल को है, क्योंकि जैसे ही असम ने कानून लागू किया, हजारों अवैध बांग्लादेशी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते नेपाल और फिर दूसरे राज्यों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे लोग भाग रहे हैं। और ये डर क्यों है? क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि असम में कोई ट्रिब्यूनल बचाएगा नहीं, और बंगाल में भी यही लागू हुआ तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ममता का वोट बैंक रातों रात ढह जाएगा। 1950 के इस कानून को क्यों दबाया गया था, ये भी जान लीजिए। इतिहासकार अरूप ज्योति सेकिया अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही ये कानून लागू करने की बात हुई, असम के कुछ हिस्सों में दंगे भड़के और बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान भागे, जिसके बाद नेहरू नाराज हो गए थे। उन्हें डर था कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, और नेहरू लियाकत पैक्ट के पीछे यही वजह थी कि नेहरू ने असम के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया कि इस कानून की हर कार्रवाई तुरंत रोक दी जाए, यानी पाकिस्तान की नाराजगी के डर से भारत की सुरक्षा से समझौता। लेकिन अब भारत का समय बदल चुका है। मोदी युग में पाकिस्तान को खुश करने की राजनीति नहीं चलती, अब कानून चलता है और सख्ती चलती है। और इसी सख्ती का नतीजा है असम में पहला निष्कासन आदेश, जिसने बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है। असम में यह पूरी प्रक्रिया ट्रिब्यूनल से होकर गुजरती है, यानी कोई किसी पर उंगली उठाकर विदेशी नहीं कह सकता। पहले ट्रिब्यूनल सबूत देखता है, निर्णय देता है, फिर निष्कासन होता है और अपील का मौका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मिलता है। लेकिन प्रक्रिया तेज रहेगी। अब 10-10 साल मुकदमा नहीं चलेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में यह मॉडल कब लागू होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पर हमेशा आरोप लगा है कि वे घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाती हैं और इसीलिए सख्त कानून कभी बंगाल में आने नहीं देती। लेकिन अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आई या केंद्र चाहे तो इसी तरह का कानून बंगाल के लिए भी ला सकता है, और फिर बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। असम का ये कानून साफ संदेश देता है कि अगर इसे 1950 में लागू कर दिया जाता तो आज लाखों की संख्या में घुसपैठिए असम या बंगाल में नहीं होते। आज जब असम में यह कानून लागू हुआ है तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल है, और आने वाले कुछ महीनों में उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए सबसे निर्णायक समय होगा। अब सवाल देश का है, कानून का है और सुरक्षा का है। और हेमंता विश्व शर्मा ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ असम नहीं, पूरे भारत के लिए मिसाल बन गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप पूरे भारत में इस कानून के लागू होने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।